दोस्तों हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 10 मिनट में 50 बड़ी और ताज़ा खबरें। बताएंगे दोस्तों कैसे हमास ने इजराइल के टैंक को बनाया निशाना, तो इजराइल बौखला उठा। और आखिरकार क्यों दोस्तों नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी सिर्फ झूठ फैलाती है, और क्यों आपको बताते चले दोस्तों। फिलहाल एक बार महाराष्ट्र में फिर से शुरू हुआ घमासान। जी हाँ, ओवैसी ने क्यों बता दिया बीजेपी को हिंदुत्ववादी पार्टी। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लीजिए। पास में घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले फिलहाल एक बार फिर से भड़क गए असद जो है यहाँ पर हम्मास ने इजराइल के कई टैंकों को बना लिया निशाना। दरअसल आपको बताते चले हम्मास इजराइल की लड़ाई में नए मोड़ आते चले जा रहे हैं, जहाँ पर आपको बताते चले हम्मास के आगे इजराइल टिक नहीं पा रहा है। और यही कारण है दोस्तों जो फिर से एक बार इजराइल ने को ढेर कर दिया हम्मास के ये कारनामे दोस्तों साफ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि फिलहाल इस वक्त दोस्तों इजराइल हम्मास के आगे इजराइल पूरी तरीके से बौखला उठा है। और अब नया कुछ शुरू होने वाला। आपको बताते चले दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जो है यहाँ पर दोस्तों ज़बरदस्त तरीके से फायर हो गए राहुल गांधी ने बता दिया बीजेपी को जो है यहाँ पर युवा विरोधी। राहुल गांधी बोले आज युवाओं का सपना तोड़ रही है बीजेपी, युवाओं के सपने को चकनाचूर कर दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि ये लोग धर्म के आधार पर लोगों को बांट रहे हैं, लेकिन हमारी राजनीति गांधीवादी है, गोडसेवादी नहीं। सीधी सी बात ये राहुल गांधी ने चेतावनी दे दी है। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल हम्मास इजराइल की जंग के बीच में हूती विद्रोहियों ने फिर से बना लिया शिपों को निशाना पूरी तरीके से। दोस्तों आपको बताते चले अब जो समंदर का कारोबार है वो एक तरीके से मंदा पड़ गया। दरअसल किसी शिप को आपको बताते चले हूती काम नहीं करने दे रहा है। यही कारण है दोस्तों जो अब अमेरिका भी ढेर होता चला जा रहा है हूती विद्रोहियों के सामने। आपको बताते चले हालात नौबत यहाँ तक आ गई है कि अब लोग जो कर्मचारी हैं शिपों पर काम करने वाले वो काम पर ही नहीं आ रहा है डर के मारे, क्योंकि हूती जैसे ही जाहिर सी बात है हमला करते हैं तो उसमें दोस्तों कई लोगों की बैंड भी बच जाती है। और ऐसे में अब ये मामला बढ़ गया है, जहाँ पर आपको बताते चले हूती विद्रोहियों ने एक बार फिर से कई शिपों को अपना निशाना बना लिया है। आपको बताते चले दोस्तों आखिरकार क्यों जो है यहाँ पर नीतीश कुमार फट पड़े। नीतीश कुमार बोले बीजेपी को और कुछ काम नहीं बस झूठ फैलाने के अलावा। दरअसल दोस्तों नीतीश कुमार ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है 2024 के लिए। नीतीश कुमार का ये मास्टर स्ट्रोक कि उन्होंने लल्लन सिंह को अध्यक्ष पद से हटाकर खुद पार्टी की सारी कमान संभाल ली है। माना जा रहा है नीतीश कुमार का ये फैसला 2024 में उनको एक बड़ा टारगेट देगा। दरअसल दोस्तों सब जानते हैं कि फिलहाल बिहार की राजनीति से लेकर तो तमाम राजनीतियों में नाम सामने आ रहा है नीतीश कुमार का। ऐसे में अब नीतीश कुमार का ये बड़ा फैसला लल्लन सिंह को हटाने का क्या नया गेम करने वाला है दोस्तों, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन लल्लन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया है। आपको बताते चले दोस्तों एक बार फिर से जो है यहाँ पर हम्मास इजराइल की जंग के बीच में जो है यहाँ पर इजराइल को हुआ अपनी बर्बादी का एहसास। इजराइल बोला हमने इस जंग में बहुत कुछ खो दिया है। आपको बता दें दोस्तों इजराइल का लक्ष्य भी पूरा नहीं हो पा रहा है। इजराइल ने ये दावा किया था कि वो बहुत जल्दी हम्मास को ख़त्म कर देगा और उसका हम्मास पर कब्जा होने वाला है, लेकिन सच्चाई तो ये दोस्तों कि हम्मास ने उसके ऑफ़र तक को ठुकरा दिया कि हमें 7 दिन का सीज़ फायर नहीं चाहिए। क्योंकि दोस्तों सब जानते हैं हम्मास मजबूत है, चाहे इजराइल कुछ भी कर ले। वरना आप सोचिए अगर हम्मास कमज़ोर है तो फिर इजराइल 7 दिन का सीज़ फायर क्यों मांग रहा है? क्योंकि भाई ज़रूरत तुम्हें है। हम्मास ने तो नहीं कहा तुमसे कि हमें 7 दिन का सीज़ फायर दे दो। यही कारण है जो सबको पता है दोस्तों कि इजराइल जो है वो हम्मास के आगे कमज़ोर पड़ चुका है, वो दिखा नहीं रहा है, लेकिन सच्चाई यही है दोस्तों। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के खिलाफ खोला मोर्चा। ओवैसी बोले बीजेपी सिर्फ हिंदुत्ववादी पार्टी बनकर रह गई है, उसके आसपास इर्द गिर्द बैठने वाले लोग और दोस्तों उसकी हिंदुत्व की ही बातें होती हैं। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल लोगों को धर्म के आधार पर बांटती है बीजेपी। इस चीज़ को लेकर उन्होंने जमकर भड़ास निकाली। आपको बताते चले इन्होंने साफ साफ कहा कि फ़िलहाल बीजेपी की ये कारनामे पूरी दुनिया देख रही है। और दोस्तों बात सिर्फ ये नहीं है कि ये कारनामे हैं, बात ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की चीज़ें कर रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष भी भड़का हुआ है और इस चीज़ को रोकना चाहिए ख़ास कर। लेकिन अब जो चीज़ें हुई हैं दोस्तों उसको रोका नहीं जा सकता, पर फाइनली जब जाके चवी सवेरा है और अब विपक्ष को रोकने के लिए काफ़ी यहाँ पर मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल युवाओं के सपने हुए चकनाचूर, इसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि मोदी है।
जी हाँ, आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला बोलते हुए जो है मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि युवाओं का सपना को चकनाचूर किया बीजेपी की सरकार ने। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी ने सिर्फ देश के युवाओं को बेरोजगारी में ढकेला है। उन्होंने कहा कि गांधी की सोच से ये लोगों को वंचित नहीं रख सकते। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि गांधी इस देश के हीरो और वो हमेशा रहेंगे। हमने आज़ादी दिलाई है देश को, लेकिन बीजेपी ने कुछ नहीं किया। आपको बता दें चले दोस्तों, तुर्की ने कर दिया ऐलान, तुर्की करेगा गाज़ा को एक बार फिर से खड़ा। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों, गाज़ा में हुई तबाही को लेकर तुर्की ने फिर ऐलान किया है। तुर्की ने कहा है जैसे ही जंग रुकेगी वो गाज़ा को फिर से वैसा ही करेगा जैसा पहले था। आपको बता दें चले दोस्तों, तुर्की ने फिर से हाथ बढ़ाकर ये साबित कर दिया है कि वो गाज़ा में हो रही ये जो भी बर्बरता है उसको रोकना चाहते हैं और साथ देना चाहते हैं। तो ये चीज़ को दोस्तों हमें भूलना नहीं चाहिए कि फ़िलहाल एक चीज़ तो साफ़ है, गाज़ा में जो भी चीज़ें हो रही हैं उसको लेकर ये बयान तुर्की का आए दिन सामने आता ही रहता है। इससे एक चीज़ तो साबित हो जाती है दोस्तों कि फ़िलहाल तुर्की में एक बड़े पैमाने पर बदलाव हो सकता है, क्योंकि तुर्की इज़राइल को लगातार चेतावनी दे रही है कि वो गाज़ा में झगड़ों को रोक दे। आपको बताते चले, तेजस्वी यादव ने बीजेपी पे ऊपर कसा तंज। तेजस्वी बोले बीजेपी को हर 3 महीने में लखवा मार जाता है, इसलिए इनकी झूठी बातों का जवाब देने का हमें कोई मन नहीं करता। दरअसल बीजेपी झूठ उड़ा रही थी कि बहुत जल्दी नीतीश सरकार गिर जाएगी या फिर ये होगा वो होगा, पर वैसा कुछ नहीं हुआ दोस्तों। और उल्टा नीतीश कुमार ने एक चाल चल दी 2024 के लिए। इसी को लेकर आपको बताते चले दोस्तों, घमासान बीजेपी में मचा था। अब तेजस्वी ने ताना मारते हुए कहा कि बीजेपी को हर 3 महीने में लखवा मार जाता है, इसलिए वो ऐसी हरकतें करती है और ऐसी चीज़ें बोलती है। तो एक चीज़ तो साफ है दोस्तों कि फ़िलहाल यहाँ पर तेजस्वी यादव बीजेपी को घेर रहे हैं और साफ बता रहे हैं कि बीजेपी को लखवा मार गया है जिस तरीके की बीजेपी हरकतें कर रही है। फिलहाल यहाँ पर एक बात साबित हो चुकी है दोस्तों कि आने वाले समय में अब काफ़ी कुछ बड़े बदलाव होते हुए हमें नज़र आने वाले हैं और इसमें कुछ अलग हमें देखने को भी मिलेगा। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो है यहाँ पर दोस्तों खास कर टीएमसी की ममता बनर्जी में छिड़ी जंग। ममता बनर्जी बोली दिल्ली वालों को अब दिल्ली से विदा करने का समय आ गया है, यानी कि केंद्र से बीजेपी को बाहर करेंगे। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, महुआ मोहितरा से लेकर तो तमाम विपक्षी सांसदों को बीजेपी संसद से बाहर निकाल ही चुकी है। आपको पता ही है कैसे उनके ऊपर कार्रवाइयाँ की गई, जबकि ममता बनर्जी ने कहा कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि अब हमारे देश के संसद के भी ये हालात हो गए कि उसको दोस्तों यहाँ पर कोई केस आता ही नहीं है। और इस चीज़ को लेकर ममता बनर्जी ने कहा है कि फ़िलहाल ये बड़े जो मामले सामने निकल कर आ रहे हैं इसको एक तरीके चुप करके रखना होगा, क्योंकि हम आपको बता दें दोस्तों बीजेपी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, ख़ास कर एंटरटेनमेंट जिसे हम कहते हैं, क्योंकि हम आपको बता दें अब विपक्ष अपना पूरा काम करेगा जहां से वो बीजेपी को सबसे पहले सत्ता से बाहर निकालने के लिए पूरी कोशिश करेगा। आपको बता दें चले दोस्तों, यमन हूती विद्रोहियों के ख़िलाफ़ अमेरिका बना रहा है प्लान। हूतीस के आगे टिक नहीं पा रहा है अमेरिका। दरअसल दोस्तों सब जानते हैं कि हूती विद्रोही जो है दोस्तों वो पूरी तरीके से एक तरीके से बिजनेस बर्बाद कर चुके हैं, ख़ास करके समंदर का, क्योंकि जो भी इजराइल के लिए काम कर रहा है या इजराइल का साथ दे रहा है हूती उनकी शिपों को उड़ा रहा है, इंक्लूडिंग भारत की भी एक शिप को उड़ा दिया गया है, जिसके कारण दोस्तों ये सारा मामला बढ़ा है। अब ये मामला तो साफ हो चुका है कि किसी भी हाल में अब इन चीज़ों को रोकने की कोशिश की जा रही है। और आपको बताते चले दोस्तों ये एक बड़ा मैटर भी बन चुका है, क्योंकि हूतीस के आगे कोई टिक नहीं पा रहा है। सिंपल सी बात यह है, चाहे वो समंदर हो या कुछ और हो। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल बीजेपी के ऊपर जमकर गरजे केजरीवाल बोले बीजेपी की तानाशाही चल रही है। दरअसल आपको बता दें आम आदमी पार्टी को झांकी निकालने से रोक दिया गया 26 जनवरी के दिन। पहले पंजाब में ऐसा किया गया, अब दिल्ली में भी यही किया जा रहा है, जिसको लेकर केंद्र पर बरसते हुए नजर आए अरविंद केजरीवाल। उन्होंने कहा कि बीजेपी डर जाती है अगर हम कुछ भी इवेंट करते हैं तो, और बीजेपी चाहती है दोस्तों कि बड़े दिनों में चाहे 26 जनवरी हो 15 अगस्त बस बीजेपी को ही लोग देखें। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि फ़िलहाल जो ये हो रहा है